जय मेरे महाकाल। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जेठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर प्रकट हुई थीं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगम नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पित्ते चरणों को खोजता हुआ अंशुमन जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वेदांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सबको मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में ना ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस समय तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह सामर्थ्य नहीं जो गंगा वेग को संभाल सकें। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शंकर की जटाओं को भेदकर रसातल में चली जाऊंगी। गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित विंध्यानुसार में गंगा को छोड़ा। उस समय उनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जुनू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के अनुनय तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से वह जुनू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरन तारन करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर
सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेशों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ जी पुत्र लाभ तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गए। बोलो गंगा मैया की जय।